मैं बाहर आ गया, मुझे मत देखो। मुझे लगता है इस पॉइंट पे विद ऑल यू रिस्पेक्ट एजाज के अलावा और कोई भी अगर जीते फेयर होगा, क्योंकि एजाज एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थे जो 40-45 डेज के बाद शो में आए थे। बाकी हर कोई जो तीन है, संग्राम, तनीषा, गौहर, डे 1 से लेके अब तक 105 दिन घर में है। तो मुझे लगता है इट इज़ अ ह्यूज थिंग व्हाट देव डन, 105 दिन तक घर में रहना। हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। तो इन तीनों में से कोई भी जीत जाए, आई थिंक दे विल बी वेल डिजर्व। ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा होते हैं बिग बॉस के सवालों में कि तुम लोग को खाना मिलता था कि नहीं मिलता था, स्क्रिप्टेड है क्या ये शो? स्क्रिप्टेड है कि नहीं? नहीं यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम लोग इतने पतले हो गए? खाना तो तुम लोग हमेशा खाते रहते, तो 40 मिनट जो भी 42 मिनट्स का जितना भी एपिसोड, तो ये सब सवाल जो है लोगों के पास बहुत सारे आ गए हैं बिग बॉस के बाद। अरे बिग बॉस इस बार माइंड ब्लोइंग थे। मतलब हम अभी कन्फेशन रूम में जाते थे तो मस्ती वस्ती भी करते थे हमारे साथ। तो इस बार एक्चुअली बिग बॉस आई थिंक बहुत अच्छे मूड में थे पूरे सीजन, और मस्ती वस्ती करते थे, जोक मारते थे, तो वो सही चीज़ है। मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैं एफ़र्ट कर सकती थी संग्राम जी के लिए मैंने किया, एंड एज हिज गर्लफ्रेंड आई थिंक मैं ऑब्वियसली होप करूँगी कि वो जीते। तो इसलिए थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन है कि उन्होंने, उनकी जो जर्नी थी बिग बॉस में वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत डिग्निफाइड थी, बहुत रिस्पेक्टेबल थी। आप सबको पता है मैंने भी ये शो किया था 4 साल पहले, एंड मुझे पता है ये शो कितना पॉपुलर है और कितना आई थिंक इंडिया का बिगेस्ट रियलिटी शो है। तो बहुत डर लग रहा था 3.5 महीने से कि संग्राम जी रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल इंसान हैं। आज खुश हूँ क्योंकि आज लास्ट दिन है, एंड 3.5 महीनों के बाद मुझे पता है कि आज के बाद मुझे कुछ मैनेज नहीं करना। मैं संग्राम जी का फ़ोन उनको दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सब कुछ काफ़ी डिपेंडेंट हूँ उन पे। संग्राम जी रियल लाइफ में भी कभी झगड़ा नहीं करते ही। मैं और वो होते हैं तो वो, मैं झगड़ा करती हूँ अपनी बात मनाने के लिए, और वो ही बात को फिर थोड़े 2 घंटे के बाद पैच अप करते हैं। तो ही लाइक्स थिंग्स नाइस, ही इज़ अ पीस लविंग गाय, और वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं लाइफ में, क्योंकि उन्होंने भी एक उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखा है। वो गांव से आए हैं, उन्होंने भी अपनी एक स्ट्रगल करी है और आज इस मुकाम पर खड़े हैं। ऑनेस्टली क्यों ना लगे कि गौहर जीतने वाली है। आई थिंक येस्टरडेज एपिसोड, जो कल का एपिसोड था, जहाँ पर हमने गौहर की जर्नी देखी, आई थिंक दैट इटसेल्फ प्रूव्ड इट ऑफ ऑल द वीडियोस दैट उसने जो अचीव किया है वाकई में काबिल तारीफ है। एंड आई एम नर्वस एज ऑल द फैंस, आई एम होपिंग कि वो जीत जाए। गौहर बाहर निकली थी तो मैं खुद नहीं मिली थी उससे, बिकॉज वो एक्चुअली बिग बॉस के बाहर नहीं नॉर्मल ऑडियंस से नहीं मिल पाई। द चैनल गॉट इन टच विद माई मदर बिकॉज मेरी मम्मी बहुत टेंशन में आ गई थी, लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं हुई। तो लेसन क्या देना या एडवाइस क्या देना, वो टॉपिक आया ही नहीं। सफर हमने और आप लोगों थोड़ा ने, जोर से आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, जो अब बहुत अच्छा था। हिम्मत से काम लिया और बहुत समझदारी से काम लिया उसने पूरे सफ़र में। फॉरगेट गौहर, मैं तो कहूँगी सारे कंटेस्टेंट्स के लिए वो जगह में रहना, सारे फाइनलिस्ट 105 दिन, हम में से किसी के लिए वो हम वो बयान नहीं कर पाएंगे वो कैसा सफ़र है, क्योंकि हम वो जिए नहीं हैं। देखिए, मैंने हमेशा से ये कहा है कि ये वहाँ पे रहना आसान नहीं है। जो गौहर के शुरुआती हफ्ता था, फर्स्ट हफ्ता, वहाँ पर ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाए, और पहले से ही, जैसे हमने पिछले एपिसोड के वीडियो में देखा, जहाँ बिग बॉस ने कहा कि शुरुआत से ही गौहर को एक थ्रेट माना गया था। सो उसके लिए सफ़र आसान नहीं था। इस सफ़र के दौरान कुशाल से जो उसे इमोशनल सपोर्ट मिला, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसकी जर्नी के लिए एक बोलते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस, एक सहारा मिला। एंड हर कदम पर कुशाल ने गौहर का साथ दिया है। मैंने जब उसे मिली तब भी मैंने ये कहा, हैट्स ऑफ, थैंक यू, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारी दोस्तियाँ मैंने देखी हैं इस सीज़न में, जो आपस में बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसा वक्त भी था कि एक दूसरे से कभी रूठे तो एक दूसरे के बारे में कुछ गलत भी कहा।
जबकि गौहर और कुशाल भले ही एक दूसरे से रूठे झगड़े, लेकिन कभी पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं कहूँगी, देखिए, लेट्स नॉट रन अराउंड द बुश, लेट्स नॉट रन अराउंड द बुश। गौहर ऐसी बंदी नहीं है जो टीआरपी या किसी चीज़ के लिए कुछ कहेगी। अगर ऑन नेशनल टेलीविजन गौहर खड़ी रहकर कहा है उसने कुशाल को आई लव यू, तो वो वाकई में उस वक्त उसने उसे फील किया होगा, इसीलिए कहा है। सो एज अ फैमिली मेम्बर आई एम रियली, मैं इंतज़ार कर रही हूँ गौहर बाहर आए और मुझे बताए कि ये जो चल रहा है वो कैसे चला और कहाँ पहुँचा है। मेरी एक बचपन में मारुति वैन हुआ करती थी, एंड डैड एंड मॉम यूज्ड टू सिट इन फ्रंट, और हम सब पीछे ये गाना गाते थे फॉर पिकनिक। हम महाबलेश्वर जाते थे तभी। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। क्योंकि बीच में कोई होगा, तनीषा या गौहर, मेरा ज़्यादा फीलिंग है कि गौहर ही जीतेगी। मैं बहुत सारे डांस करने वाला हूँ और बहुत सारे एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि शैम्पेन की बोतल खोली जाए कि नहीं। आई थिंक कि मैं खोलूँगा। लिसन, मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि मैं जीत गई, ओके, एंड मैंने प्रूव किया कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं ऑलवेज सही रहती हूँ, मैं कभी इतनी गलत नहीं हो सकती। और पर मेरा जो पॉइंट है वो पहले सुनो प्लीज, पहले मेरा पॉइंट सुनो, ओके। मैं जीत गई, ओके, आई वन। बहुत चेंज हुआ है। इनफैक्ट घर के अंदर हमें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, और अंदर बहुत सारी बातें करते हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो। बाहर आके मुझे पता चला है कि जो दर्शकों का प्यार मेरे साथ है, जो उनके दिलों को मैंने जीता है, वो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर ज़्यादा बेहतरीन है। तो एक्चुअली मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता मैं जीता नहीं, क्योंकि जो बाहर मुझे प्यार मिल रहा है वो सबसे अनेक है। और आई डोंट नो रियली, क्योंकि जब तक काम्या अंदर थी, मैंने हर एक इंटरव्यू में यही कहा है, तब तक मैं चाहती थी कि काम्या जीते, बिकॉज आई रियली फेल्ट दैट यू नो शी इज़ डिज़र्विंग, और वो मेरी फ्रेंड है। और उसके अलावा अभी जो 4 लोग हैं जिसमें से संग्राम बाहर आ चुके हैं, तो जो 3 लोग हैं, मुझे लगता है तनीषा इज़ द वन हु शुड विन द शो। मैसेजेस आ रहे हैं दैट इज़ गौहर द विनर ऑफ बिग बॉस 7, और BBM पे सबके स्टेटस है कि यू नो गौहर इज़ विनिंग बिग बॉस, बट मुझे सीरियसली नहीं लगता कि ये लोग इतना बड़ा स्टेप लेंगे। सो आई थिंक दीज आर जस्ट रूमर्स। यू आर वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, थैंक यू। हम आगे कहाँ हैं? चलो, मतलब कपड़े पे ही जाते हो। मैं वही ऐसी लड़की हूँ भाई जो गोबर में डुबकी लगाई थी, और कुछ नहीं है, सिर्फ कपड़े बदले हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब किसने ये कह दोगे तो हर बिग बॉस के सीजन में सब कहेंगे गोबर लाओ और फिनाले में जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस समय का टास्क था, वो फिनाले में जाने का कोई ख्वाब नहीं था। यार सारे लोग प्रिडिक्शन करने लगे हैं, मुझे बताओ मेरा ज़रा फ्यूचर क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। शिल्पा यहाँ सुबह से शूट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता शिल्पा ट्वीट कर सकती है। नहीं, फेक काफ़ी कुछ होते हैं, हम एक्टर्स वैसे भी बदनाम रहते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि शिल्पा का ये कुछ ऐसा। थैंक यू यार। एक बात बताओ, नहीं चलो, ये सब सच में मैं भी थोड़ा सा शौक में हूँ। आज इतने आदमी देख रहा हूँ, बाहर निकला ना कहीं बताऊँ कि मैं जैसे अपनी आम जिंदगी में मैं जैसे वहाँ रहा हूँ, इसी से ज़्यादा अम्बल हूँ। मगर वहाँ पे अगर छोटी बात करूँ, 5-7 सप्ताह तुम चुप रहा, देखता रहा उनको क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। मगर टफ अनुभव था। मगर मुझे लग रहा था कि मैंने इतना किया, इतनी कोशिश की है कि पब्लिक थोड़ा सा और प्यार देगी, और वाकई उन्होंने प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि आप जानते हैं कि एक पहलवान को तो इतने लोग फॉलो करते हैं, बाकी जैसे टीवी पर्सनालिटी थी, इंटरटेनमेंट वाले थे, मगर जितना प्यार दिया सब ने बहुत है। मगर लग रहा था कि शायद मतलब 1-2 में तो आऊँगा, पता नहीं। अब आप सब ने बाहर देखा कि आप सबको अगर लगा तो मैं वाकई कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, मगर क्योंकि मैं बाहर तो हूँ नहीं, मैंने देखा नहीं, मगर मैंने कोशिश की कि थोड़ा बेहतर करूँ। चलिए, अब गौहर जीत गई हैं। अब वो मेरा दोस्त है, दूसरा आके अच्छा है वो कर दिया, तीसरा आके वो कर दिया, चौथा आके वो कर दिया, और फिर जो मेरे दोस्त थे आधे से ज़्यादातर कैमरा होता है तेरी ये कर दूंगा। फिर दूसरी बार देखा तो बैठे हुए साथ में, मैं भी मतलब थोड़ा समझने में टाइम लगा। और एक मैंने एक बात बोली थी उसमें कि एक आदमी ठोकर खाए ठाकुर बन ही जाता है। स्टार्टिंग से मैं इनको समझने में लग गया। देख, मुझे कहते थे, देख दोस्त, बी पॉजिटिव करता रहा तो 3 से 4था सप्ताह तू चला जाएगा। मगर वो सारे चले गए, मैं लास्ट तक बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा अब तो जीत के ही आऊँगा। पर कोई नहीं है।
और एक और बात, फारूक शेख साहब अब नहीं रहे। हमारे हिंदुस्तान में नारियां हमेशा जीती है, तो घरों में भी आप सबके भी आप जानते होंगे और जहाँ भी हम जाओ वहाँ पे नारी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि नारी माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं थर्ड आया, सब मेल को मार दिया और 2 नारियों से मर गया एक नंबर। तो वो दोनों बहुत अच्छा खेली और बहुत ही डिग्निटी से खेली, बहुत सच्चाई से खेली। कहीं कहीं मैं भी बहक गया था, लेकिन मेरा काम था सिर्फ एंटरटेन करना, तो मैंने वही किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये दोनों में से एक डिज़र्विंग था। बहुत ही अच्छे से दोनों ने खेला है और मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ दोनों की। गौहर खान मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और तनीषा जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरे हिसाब से दोनों डिज़र्विंग थी और मैंने बाकी जितने भी मर्द थे उनको उड़ा दिया। वाइल्ड कार्ड में आया बीच में, और बीच में आने से ये होता है कि ऑलरेडी ग्रुप बन जाते हैं, ऑलरेडी प्यार मोहब्बतें हो जाती है, ऑलरेडी सब सेट हो जाता है। जब बीच में आके तुम्हें अपना पैर जमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलके तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। उनको ये कहूँगा कि भाई मोदी जी इतने बिजी है, अभी उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, आप लोग कहाँ उनको कहीं ऐसी छोटी सी बात, मैं एकदम छोटा आदमी हूँ, अभी तो निकला हूँ, मैं अपने माँ बाप से मिलूँगा, अपनी बेटे से मिलूँगा, मेरा रोमियो मेरे साथ है, पहली बार ज़िंदगी में इतनी सक्सेस मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं मैंने बोला है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ ये सब चीज़ों में आप कहाँ मोदी जी को घसीट रहे हो। बहुत ही अच्छे इंसान है और मेरे हिसाब से बहुत ही डिज़र्विंग प्राइम मिनिस्टर है वो। एक नंबर का क्या सीन है, लाइक आपके और सलमान के बीच में क्या गुफ्तगू है एग्जैक्टली? एक नंबर का ये सीन है कि सलमान भाई, और ये मेरा एक वर्ड है यार कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं बोलता हूँ एक नंबर। एक नंबर मतलब कि दिल से किसी की तारीफ़ करो यार। तो तारीफ़ किसी की करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, और मुझे अच्छा लगता है लोगों की तारीफ़ करना, तो इसलिए मैं वो एक नंबर वर्ड बनाया कि एक नंबर। इसमें ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये दोनों उम्मीद थी, डेफिनेटली मुझे उम्मीद थी, बट आई डोंट थिंक आई डिडंट थिंक कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकती हूँ। डेफिनेटली मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि शायद, ऑफ कोर्स, आप जो भी गेम खेलना चाहते हो, आप वो गेम जीतने के लिए खेलना चाहते हो, वरना आप खेलोगे क्यों? सो डेफिनेटली आई डिड वांट टू विन। मैं स्टेज पे थी, मैंने मॉम को पहली बार देखा और मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे ऐसे लगा कि मैं भाग के मॉम की तरफ जाने वाली हूँ, मगर सलमान सर ने कहा नहीं, आपको यहाँ ही खड़े रहना है। और उन्होंने आई थिंक सबके सामने ऑलरेडी बोल दिया कि फॉर मी यू आर अ विनर, और उस वक्त मैं जीत गई। आई होप कि मैंने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं, जो लोग मुझे पहले हफ्ते नहीं जानते थे। तो वन थिंग मैं इस घर में आके सीखी हूँ कि पब्लिक ओपिनियन चेंजेस विद द टाइम्स, एंड अगर एक इंसान का वक्त बदलता है तो उसका पब्लिक ओपिनियन भी बदल जाता है। तो आई वॉज नॉट सहमत विद रजत जी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये उनका ओपिनियन है और ये शायद लोगों का ओपिनियन है। अभी मैं जो हूँ घर में, वैसी मैं हूँ इस घर में, और वही मैं लोगों को दिखाना चाहती थी। It was a pleasure. Thank you. Thank you everyone for waiting and thank you for coming. Wow. Thank you. मैं ऐसे कर रही थी क्योंकि मैं अपनी मॉम को देख रही थी और मैं अपनी बहन को देख रही थी, एंड आई जस्ट मुझे हिंदी में बात करनी है ना? हाँ, ओके। मैं चाहती थी कि मैं बस उन्हीं को देखूं, और मेरे फ्रेंड्स बैठे थे और मेरी मॉम, मेरी सिस्टर निगार, मेरी फ्रेंड्स जो बॉम्बे से आए थे, मैं उनको देख के इतनी खुश थी, एंड दैट्स जस्ट माई वे ऑफ टेलिंग देम कि वी डिड इट, बिकॉज मैं अकेली नहीं थी, उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं सिर्फ एक बिलीफ रखा कि हाँ मैं जीत सकती हूँ, एंड मैं सिर्फ दुआ करती थी और बोलती थी come on Allah, come on. I was just saying come on, like I mean repeat mode पे मैं सिर्फ come on कह रही थी, because that was my way of just कि it's possible, dreams, it's possible.
यू थिंक अभी तक मुझे उस 50 लाख के बारे में सोचने का भी वक्त मिला है। मैं अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देके आ रही हूँ एंड मैं अपनी बहन से तक नहीं मिल पाई हूँ, बेचारी वैन पे वेट कर रही है। तो जब मैं 2-3 दिन आराम से सो जाऊँगी फिर उठ के सोचूंगी कि क्या करना है। आई थिंक बहुत अपने आप में करेज और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एक चीज़ कबूल करने के लिए। बहुत लोग होते हैं जो केमिस्ट्री शेयर करते हैं, वाइब्स नज़र आती हैं, लेकिन पता नहीं किस बात के डर से, मीडिया के स्पेकुलेशन के डर से या लोग क्या सोचेंगे उस डर से नहीं बोल पाते कि हम एक्चुअली क्या फ़ील करते हैं। आई थिंक शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मेरी और कुशाल की तरह एक्सेप्ट किया जो हम फील करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहते थे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे कि हाँ दिख रहा है वही दिख रहा है, फीलिंग्स हैं लेकिन बोलना नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने एक दूसरे को जाना और यहाँ से कहाँ जाएंगे अब वो तो यहाँ से तो मैं निकलूँ फिर नहीं यार, एक सेकेंड होल्ड ऑन, सब प्लान मत बनाओ मेरे लिए। मैं 3.5 महीना एक जगह रह के आई हूँ जहाँ पर मुझे अभी थोड़ा बहुत सोचना है अपने आज सुबह दोपहर में दाल और चावल तो नहीं बनाने, और यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं अभी किचन से निकली हूँ, 3 वक्त का खाना मैंने बनाया है यार, तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी। और मिठाई आएगी तो इंशाल्लाह सब में बराबर बटेगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो अपने मुंह से कह नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या है, बट मैं घर में रह के आई हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि अरमान जी और तनीषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और कदर करते हैं एक दूसरे की। एंड मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। और वो एक साथ बहुत अच्छे हैं, टुगेदर दे एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम है, और मैं चाहूँगी कि उनका इंशाल्लाह फ्यूचर हो। आई थिंक मैंने अंदर भी यही, जब भी मैंने तनीषा का नॉमिनेशन दिया था, मैंने हमेशा ऐसे ही बिगिन किया था कि वो बहुत अच्छी लड़की हैं, लेकिन उनका मुझसे क्या प्रॉब्लम है मुझे वो समझ में नहीं आया। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और ठीक है मुझसे नहीं बनी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली एक अच्छी लड़की हैं एंड आई विश हर वेल। एंड अगर मैं बाहर उनको कहीं मिलूँगी तो मैं कॉर्डियली ही मिलूँगी। मैं एक बात बताऊँ, मैं घर के अंदर थी, मुझे पता है कि मैं, और उन्होंने कबूल भी किया है कि मैंने खान साहब को यूज़ किया आने के बाद। यूज़ गलत टर्म होगा, शायद उन्होंने मेरी दोस्ती बनाई ताकि वो अपना कैरेक्टर अच्छे से दिखा सकें, जैसे वो हर बार ऑडिशन देते थे कैमरे में देख के, और कबूल भी करते थे कि मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। तो एजाज़ खान एक अच्छे इंसान हैं और बहुत एंटरटेनिंग है, और मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि हर सैटरडे मेरा बिल फाड़ते थे और पूरा हफ्ते मेरे साथ अच्छे से रहते थे, तो ये मुझे समझ में नहीं आता था। बट ही इज़ अ गुड गाय एंड आई विश हिम वेल। लाल के साथ क्या स्पेशल प्लान्स है, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज अभी तो मैं निकली हूँ। मेरी बहन मुझे वहाँ खड़े रह के बोल रही है मुझे भूख लग रही है, मुझे वो भी नहीं पता कि मैं उसको क्या ऑफर करूँ। तो न्यू ईयर्स के अभी लाइक आई सेड मैं यहाँ से निकलूँगी तो मैं सोचूंगी कि क्या करूँ। अभी तो फिलहाल आई हैव टू गो फॉर अ पार्टी एंड आई हैव नॉट गॉन येट। न्यू ईयर्स के लिए, नए साल के लिए हिंदुस्तान और दुनिया भर में जितने लोग ये देख रहे हैं उन सबको बहुत 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 मुबारकबाद। एंड आई लव बिग बॉस। तस्वीर आपके सामने।